बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट ऑफ हार्मूज के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये देखो, ये ईरान है और इसमें जो इस साइड पे है ये यूएई और ये ओमान है। लेकिन अगर हमें देखे पिछले जो 1 महीने से 2 महीने से जो झगड़ा भी चल रहा है, स्टेट ऑफ हार्मूज जो है अंडर कंट्रोल ऑफ ईरान है। तो ऐसा क्यों है? इस पे ओमान और यूएई के क्यों कब्जा नहीं? क्योंकि ईरान पावर में जो है आगे है। किससे? यूएई से भी और ओमान से भी पावर में और डिफेंस फोर्स में। इसीलिए ईरान का जो है स्टेट ऑफ हार्मूज पे कब्जा जारी है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो आज से कई दिन पहले या कुछ दिन पहले यूएस और इंडोनेशिया का डील हुआ था 13 अप्रैल 2026 को। तो उस डील में ये बातें हुई थी कि इनका मिलिट्री जो है पार्टनरशिप होगा, इन पे टैरिफ जो है रिड्यूस हो जाएगा, ड्यूटी फ्री एंट्री होगी इनकी, और करीबन 38 बिलियन के लगभग जो है इनके डील हुए मैंने बिजनेस में, और दूसरी साइड पे डिजिटल रिलीफ भी मिल गया। इसी वजह से आज से एक दिन पहले इंडोनेशिया ने ऐलान किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का उस पे टूल वसूल करेंगे यानी टैक्स लेंगे, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे ईरान जो है बातें कर रहा है कि हम टैक्स लाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए अमेरिका के सपोर्ट से इंडोनेशियन ने ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे भी टैक्स लाएंगे। अब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पर है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में वाक़ है। ये एरिया जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बन जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे भी टैक्स वसूल करेंगे, ये इंडोनेशियन ने कहा है, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे ईरान बातें कर रहा है। ये एक प्लान है जो कि अमेरिका ने बनाया है चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि चाइना इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही करीबन 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है और करीबन 25% जो है ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से कर रहा है। अगर हम न्यूज के मुताबिक देखें तो न्यूज में ये बड़ा ओपनली कहा गया था, ये देखिए कि इंडोनेशिया प्लान्स टू टैक्स शिप्स क्रॉसिंग द मलाक्का स्ट्रेट फॉलोइंग ईरान फुटस्टेप्स इन हार्मूज। जिस तरह ईरान हार्मूज में टैक्स लेने की बातें कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह इंडोनेशिया ने भी एक बात कही है जिससे वो ये बता रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे टैक्स लेंगे। अच्छा, अगर कई दिन पहले की बात हम करें तो एक लॉ की बात यूएस ने की थी, यूएस के प्रेसिडेंट यानी ट्रंप ने की थी कि हम एक लॉ पेश कर रहे हैं जो इसके पहले से मौजूद है, जिसे मेरीटाइम लॉ कहते हैं। मेरीटाइम लॉ के मुताबिक ये बात है कि अगर एक कंट्री ये है और दूसरी कंट्री ये है, इसके बीच में जो रास्ता है, कैनाल है, रूट है या स्ट्रेट है, तो ये फ्री होगा, फ्री यानी टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अगर ये रूट जो है बिल्कुल इसी तरह है, मतलब इसके साइड में भी अगर किसी कंट्री के बिल्कुल साइड पे गुजरा है, सो इस कंट्री का फिर राइट बनता है कि उस पे टैक्स ले ले। लेकिन अगर ये बीच में है तो ना इस मुल्क का हक बनता है ना इस मुल्क का हक बनता है कि इस पे टैक्स ले ले। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सिंगापुर है, दूसरी साइड पे मलेशिया है और ये जो है ये इंडोनेशिया है। तो ना मलेशिया कुछ बोल रहा है ना सिंगापुर कुछ बोल रहा है, लेकिन इंडोनेशिया ये बोल रहे हैं कि इस ट्रेड पे मैं टैक्स लूंगा, जो कि ये इन तीनों कंट्रीज के बीच में आता है। जिस तरह यहीं पर भी अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे जो है इनका भी राइट बनता है, यूएई का भी बनता है और ओमान का भी बनता है, लेकिन फिर भी ईरान जो है ये बातें कर रहा है कि इस पे मैं टैक्स लूंगा, क्योंकि ये इसका रीजन ये है कि ये पावर में और डिफेंस फोर्स में इन दोनों कंट्रीज से ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर वो बात आ जाती है कि जिसकी लाठी उसकी बेंस, यानी माइट इज राइट। इस बात को खत्म करने के लिए या इसके मद्दे मुकाबिल यूएस ने इंडोनेशिया के साथ डील किया और इस डील में जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये बात की गई कि आप जो है यानी इंडोनेशिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद करे, जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया हुआ है। लेकिन इस ऐलान के करीबन कुछ ही घंटे बाद इंडोनेशिया ने बड़ा ओपनली जो है कह दिया कि हमने
یہ جوک کیا تھا، مطلب یہ مذاق کیا تھا، اور ہم اس طرح کی کوئی ٹیکس کی بات نہیں کر رہے. لیکن ایک بات یہی پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ جوک کی صورت میں بھی یہ چائنا کو ایک قسم کی دھمکی تھی جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے میں. اچھا، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے بڑا امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اگر اسی طرح کچھ ہو گیا، یعنی اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے بند ہو گیا، تو اسی سے چائنا اور یو ایس کے بیچ میں جنگ چل سکتی ہے. شاید وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ہوگی، اور پھر اس سے جو ہے امپیکٹ ہوگا پوری دنیا پہ. اگر یہ جگہ یہ اسٹریٹ آف ملاکا بند بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی چائنا کو زیادہ کاسٹ آئے گا ٹریڈ پر، جس میں الیکٹرانکس کی چیز آ جاتی ہے، جس میں سولر کی چیز آ جاتی ہے، جس میں ای ویز یعنی الیکٹرانک ادر مشین آ جاتی ہے. ان سارے پہ ٹیکس بڑھے گا اور اس کی وجہ سے مہنگائی آئے گی. سو آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہوگا اور اس طرح امن جو ہے مینٹین ہوگا.